नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड आत्महत्या के कारण सारा देश दुखी है, व्यथित है, ट्रॉमेटाइज्ड है, शॉक्ड है। और कहीं ना कहीं सबके मनों में ये प्रश्न ज़रूर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने का ये रास्ता चुना होगा। निराशा, अवसाद और हेल्पलेसनेस की ऐसी वो कौन सी स्थिति रही होगी जो उन्होंने इतना एक्सट्रीम एक स्टेप अपने जीवन के लिए लिया। दोस्तों, ब्रेन इमेजिंग और ब्रेन्स की जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि जब इस तरह का जो रैडिकल रिएक्शन होता है, कि एक्सट्रीम रिएक्शन, जब इंसान स्वयं को ख़त्म करने की सोचता है, तो उस समय हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है या जो रैशनल ब्रेन, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। वहाँ पर जो गतिविधि है वो होना बंद हो जाती है। तो इससे ये समझ में आता है कि घोर निराशा और अवसाद के उन क्षणों में इंसान की सोचने और समझने की शक्ति, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो देखने का दृष्टिकोण है, उसका जो लॉजिक है, उसका जो तर्क है, जो उसकी बुद्धि है, वो उसका साथ देना बंद कर देती है। और ऐसा बहुत सारे क्लिनिकल केसेस में, डिप्रेशंस में और डिसऑर्डर्स में ये देखने को मिलता है। और ये ब्रेन केमिकल्स की जो इम्बैलेंस है उसकी वजह से वो इंसान महसूस करता है। तो हमारी तमाम उपलब्धियाँ, तमाम अचीवमेंट्स, एकम्प्लिशमेंट्स, या हमारे तमाम जो तगमे हैं, या तमाम जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, वो भी हमें हेल्प नहीं कर पाती हैं उस समय ये महसूस करने में कि अगर हम अपने आप को उन चिंताओं और उस अवसाद वाली फीलिंग से घिरे हुए हैं। तो खैर, ये तो है एक ऐसा कारण जो कि हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और क्लिनिकल स्टडीज़ और न्यूरो स्टडीज़ के थ्रू हम जान पाए हैं कि ब्रेन के जो केमिकल्स हैं उनमें एक भारी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं और उसमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है। पर आखिर ये जो ब्रेन में फ्लक्चुएशंस होती हैं और ये जो केमिकल का इम्बैलेंस होता है, क्या एक इंसान इसको अपने हाथ में ले सकता है? शायद हाँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि जहाँ पर अगर हम आध्यात्मिकता के तौर पर देखें, तो जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस लोगों को हुए हैं, या फिर उन्होंने जब बहुत सीरियसली सुसाइड कॉन्टेम्पलेट करने का सोचा है, उसके बाद उनके जीवन की एक दशा और दिशा दोनों ही बदली है। ये बहुत सारे तथ्य और बहुत सारे सत्य ऐसे हैं जो कि अभी हम जान नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। पर इतना ज़रूर है कि जिन लोगों ने भी अपने आप के साथ गहराई में जुड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने अपने आप को समझा कि इस मन और इस दिमाग के अतिरिक्त भी एक ऐसा वास्ट एक एरिया है, एक ऐसा वास्ट स्पेस है जिसको समझना हमारी इस बुद्धि की बहुत ही सीमित क्षमता है, और इस बुद्धि से परे है, वो समझ से परे है। जैसे कि आप कोरोना वायरस का जो ये प्रकोप है, इसको ही समझें कि हमारी साइंस और हमारे इतने बुद्धिजीवियों के तमाम प्रयोगों और तमाम सफलताओं के बावजूद भी इतने छोटे वायरस के सामने आज हम अवाक खड़े हैं, और आज हम सब इतने परेशान हैं कि उसने इतनी बड़े संसार को एक पैरालाइज्ड स्टेट में रख दिया है। तो इसी तरह जब दिमाग एक इंसान को एक पैरालाइज स्टेट में रख देता है, तो वो तर्क और बुद्धि जो है बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। और जब हम स्वयं से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, स्वयं से हम फील करते हैं कि हमारे इस हालत के लिए हम जिम्मेदार हैं, हम अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो वो जो गिल्ट है, वो जो ग्लानि है, वो स्वयं के लिए अंदर हम महसूस करते हैं। और जब हम दूसरों से ये एक्सपीरियंस करते हैं कि दूसरे हमारी इस हालत के लिए ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो अवसाद हो, डिप्रेशन हो, बाहरी कारणों से हो, तो हम कहते हैं कि हमें उस चीज़ के प्रति नाराज़गी होती है, और वो नाराज़गी हम बाहर नहीं निकाल पाते, और वो हम अंदर ही अंदर समेट लेते हैं। और तीसरा एक फैक्टर होता है कि जो हम एनवायरमेंटल
फैक्टर्स हम जिनको कह सकते हैं कि जैसे आजकल हम महसूस करते हैं कि हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हम मजबूर हैं ऐसा हेल्पलेसनेस महसूस करने के लिए। तो सुशांत सिंह को भी क्या ऐसी ही एक हेल्पलेसनेस महसूस हुई होगी जब उनको कोई भी रास्ता नहीं समझ में आया होगा। अ, इंसान की एक जिज्ञासा होती है जानने की, समझने की, अपनी कॉन्शियसनेस को और एक्सपैंड करने की। पर अगर हम उस कॉन्शियसनेस को बहुत कंट्रोल करना चाहें, कि बुद्धि से अगर हम उसको समझना चाहें, तो वो कहीं ना कहीं समझ कॉन्फ्लिक्ट में गुजरती है, क्योंकि हम सबको इस बात का बोध भी है और आभास भी है कि इतने यूनिवर्सल क्वांटम फील्ड में इतना बड़ा जो जगत है, संसार है, उसमें हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो बहुत मिनिसिक्यूल है, मतलब बहुत ही छोटे तत्व हैं। पर हम अपने आप में वो ओशन है, जैसे कि रूमी ने कहा कि यू आर अ ड्रॉप इन एन ओशन एंड द ओशन हैज़ ऑल द ड्रॉप्स। तो हम इस वास्ट कॉन्शियसनेस में एक वो छोटी सी कॉन्शियसनेस है। पर अगर हम उस कॉन्शियसनेस को अपनी बुद्धि से कंट्रोल करना चाहें और समझना चाहें और सोचें कि हम सब जान लें, तो अक्सर इसमें हम फेल होते हैं। और और जानने की जो इच्छा है वो केवल बुद्धि से ही नहीं जानी जा सकती। उसके एक क्षण के बाद, एक स्तर के बाद उस बुद्धि को भी त्यागना पड़ता है, उस अथाह में तैरना, डूबना पड़ता है कि ताकि हम वहाँ से तैरना सीख सकें। क्योंकि हम इन सांसों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इन विचारों को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये विचार आखिर आ कहाँ से रहे हैं। कंट्रोल तो खैर उनको भी नहीं किया जा सकता, बट हाँ समझा जा सकता है, उनके भावों को बदला जा सकता है। और जब ये ऊर्जा, जब ये जो एनर्जी है जो हमारे अंदर इस वास्ट कॉन्शियसनेस की जो एक बूंद वाली जो कॉन्शियसनेस हम में है, जब हम उसके साथ जुड़ने लगते हैं, अपने आप के साथ कनेक्शन कर लेते हैं, तब हम वो जो बाहरी कंपटीशन और बाहरी कंपैरिजन या बाहरी जो भी रीजंस हैं जिनके साथ हम अपनी आइडेंटिटी को जोड़ते हैं या जिनकी वजह से हम दुखी और निराश महसूस करते हैं, हम उनको समझने लग जाते हैं। और फिर यही जो स्टेज होती है वो डिटैचमेंट की स्टेज होती है, कि जब हम समझते हैं कि हम इस संसार में हैं, पर इस संसार के अलावा भी हमारी बहुत कुछ एक आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी को कहीं किताबों से या फिर किसी दूसरे की समझ से या दूसरे की एनलाइटनमेंट से नहीं समझा जा सकता। ये एक नितांत अपना निजी अनुभव होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है कि कैसे हम अपनी उस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हों। जैसा कि अर्जुन को ठीक युद्ध के समय महसूस हुआ था कि हे केशव, अब इस युद्ध को लड़ने का फ़ायदा क्या, जब मेरे अपने ही ना होंगे, आखिर ऐसा क्या फ़ायदा है, आखिर मैं इस युद्ध को अगर जीत भी लूँगा तो मुझे क्या हासिल होगा। तो वो जो अर्जुन को उस समय क्लीवता महसूस हुई, जो अवसाद महसूस हुआ, उस समय कृष्ण ने एक ही बात कही कि हे अर्जुन, अपने आप को केवल शरीर, भौतिक शरीर ना मान, बल्कि अपने आप को एक अपूर्व अलौकिक आत्म रूप में, आत्म स्वरूप में जान। और इस आत्म स्वरूप का नाम ही कनेक्शन है दोस्तों। किसी किताबी ज्ञान या ओढ़े हुए संस्कारों को मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। इस कनेक्शन का मतलब है स्वयं के साथ, सही फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होना और अपने उस असीमित फील्ड को, अनलिमिटेड फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना, जो कि आपकी बुद्धि के भी बियॉन्ड है, जो कि आपकी एनर्जेटिक एक्सप्रेशन के भी बियॉन्ड है। और वो है एक वास्ट कॉन्शियसनेस, और उसमें सरेंडर के साथ अपने आप को सौंपना, जो हम स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस कहते हैं, वो वही एक्सपीरियंस है कि जब हम समझते हैं कि हम इस फिज़िकल रोल में हैं और ये दुख भी टेम्परेरी है और ये सुख भी टेम्परेरी है, और क्या हम उसको बीच में खड़े होके देख सकते हैं कि कल वही सुख था जो अब हमारा दुख बन गया है, और यही जो दुख है वही हमारा कल सुख होगा। और इस समझ को आने के बाद मुझे लगता है
कि हम इस बहुत गहरे तथ्य को, सुसाइड को और आत्महत्या को होने से बचा पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो, मेरा ये संदेश आप तक ज़रूर पहुँचेगा कि अपने आप से जुड़ने की कोशिश करें, अपनी बुद्धियों से परे होकर अपने आत्म स्वरूप को भी समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।